जो कि छठा वाक्य परमेश्वर ने बोला, यूहन्ना 19:30, यूहन्ना 19:30 नए ऐतनामे में मिलता है ये। हाँ जी, प्लीज पढ़ दें। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो कि परमेश्वर यीशु मसीह कहना चाहते थे कि वो पूरी हो गई है? प्रेज द लॉर्ड। जब इंसान की रचना हुई परमेश्वर के आज्ञाकारी रहने के लिए, तब परमेश्वर चाहता था कि वो आज्ञाकारिता में वो सारी आशीषों को प्राप्त करे जो कि परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी। लेकिन इंसान जो कि पाप में फंस गया, जिस कारण परमेश्वर के साथ वो रिश्ता टूट गया, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था टूटे, वो रिश्ता टूट गया। फिर भी किस कारण? पाप के कारण। तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कब टूट सकता है? जब हमारे जीवन में पाप आ जाएगा। तो वो जो रिश्ता टूटा हुआ था, अब कोई भी ऐसा नहीं, कोई पीर, पैगंबर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस काबिल हो पाता कि जो कि परमेश्वर के साथ उस आज्ञाकारिता का जीवन स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी में होकर गुजार सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग में तो परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं वो एक क्षण भी नहीं रुकते कि परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं ना। मैं हमेशा कहता कि एक आज्ञा परमेश्वर देता है और पता नहीं कितने फरिश्ते आ जाते हैं, परमेश्वर मुझे दे ये कार्य, मुझे दे, मैं करूंगा ये कार्य। लेकिन यहां पे दुनिया में जहां पे परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि यानी कि इंसान वास करता, वो क्या करता? परमेश्वर तेरे लिए मैं बाद में समय निकालूंगा, मैं तेरे साथ बातचीत बाद में करूंगा, अभी मुझे ये काम है, अभी मुझे वो काम है, मैं पहले ये सब कुछ कर लूं फिर मैं काम करूंगा, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना तब मैं परमेश्वर को याद कर लूंगा, है ना। एक समय जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एज ए मैनेजर काम करता था, तो वहां पे जब मैंने ये बात बताई कि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए ये नौकरी मुझे छोड़नी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता, वो कहता है ये कौन सी उम्र है, ये तो बूढ़े होके लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, आपने अभी से ये कौन सी उम्र में ये कार्य चुन लिया। मैंने कहा समय जल्दी नहीं, बहुत लेट हो चुका, परमेश्वर ने मुझे मां की कोख से चुन लिया था। ऐसे बहुत से कार्य जो कि परमेश्वर मुझसे चाहता था कि मैं करूं, लेकिन अब तक नहीं कर पाया। बहुत से साल मैंने बिता दिए, लेकिन अब नहीं मैं कर सकता ये, है ना। तब फिर परमेश्वर ने ये सामर्थ दी, मेरी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर के फजल और अनुग्रह के कारण ये सामर्थ्य दी कि मैं ये एक बड़ा डिसीजन ले सकूं, एक बोल्ड डिसीजन, एक बड़ा ये निर्णय ले सकूं कि प्रभु के कार्य के लिए, यानी कि आपके लिए दुआ प्रार्थना के कार्य के महत्व दे सकूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी अपने कार्यों में व्यस्त रह सकता था, है ना। सोचिए कि जैसे परमेश्वर ये जो स्वभाव ये परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया ना, वो भी तो स्वर्ग सिंहासन को छोड़ के आ गया। मैं तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो एक मैनेजर था ना, टाई लगा के जाता था, बहुत ही गाड़ी आती थी, गाड़ी छोड़ जाती थी, किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, हर महीने सैलरी आ ही जानी है, कोई कुछ भी हो जाए, बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी हो, मेरी सैलरी आ ही जानी है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक कार्य के लिए जब चुना हुआ था तो क्या कहा कि जो ये लोग हैं इनके पास कौन जाएगा, इनको जो मैंने तेरे वचन दिए हैं इनको कौन सुनाएगा। मैं भी उस समय कह सकता था कोई बात नहीं प्रभु, मैं पहले ढेर सारा पैसा कमा लूं, अभी तो मैं मैनेजर बने हुए 4-5 साल ही हुए हैं, मैं इस पोजीशन को, इस ओहदे को और ज्यादा एंजॉय कर लूं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं तेरे कार्य कर लूंगा, मैं कह सकता था। लेकिन नहीं, मुझे क्या लगा
कि बहुत ज़्यादा समय बीत चुका, अब तो मुझे परमेश्वर का कार्य कर ही लेना चाहिए, अब तो मुझे परमेश्वर की नज़दीकी में उसको महत्व यानी कि पहला स्थान दे ही देना चाहिए। कब तक रुकूंगा मैं या कब तक रुकेंगे आप? मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कि स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, है ना, तो वो कौन सा कार्य था जिसको परमेश्वर इस आयत में कह रहे हैं कि पूरा हुआ? यानी कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता का वो कार्य जो कि पहले आदम ने अनाज्ञाकारिता के कारण एक रिश्ते में दरार, एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी, और उस कार्य को, रिश्ते को जोड़ने का कार्य कोई भी और नहीं कर पा रहा था। कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई बड़े बड़े और महात्मा भी आए नहीं कर पा रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर मेरा और आपका रिश्ता एक बलिदान के द्वारा फिर दोबारा जोड़ दिया। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने फिर दोबारा वो रिश्ता जोड़ दिया जिसको कोई भी और नहीं जोड़ सकता था, क्योंकि उसके लिए बलिदान की जरूरत थी। बलिदान देने के लिए कोई भी रेडी नहीं। हर कोई चाहता मैं दूसरे की ही जान ले लूं, हर कोई चाहता मैं दूसरे का ही कत्ल कर दूं और फिर अपना औहदा ऊपर बढ़ा लूं। इसने क्या कहा कि मैं अपनी जान देकर, जो कुर्बानी बैल, बछड़े और बहुत सी ऐसी चीजों से नहीं हो सकता, वो मैं अपने पाक लहू के द्वारा। अलग अलग ग्रंथों में लिखा कि एक बलिदान के द्वारा ही हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। एक निष्कलंक मेमना होना चाहिए जिसने कभी पाप ना किया हो, उसकी कभी हड्डी नहीं टूटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें अलग अलग ग्रंथों में लिखी हैं, सिर्फ बाइबल में नहीं, लेकिन बहुत से और अलग अलग ग्रंथों में ये सारी चीजें लिखी हुई। और उसको पूरा करने के लिए एक ही व्यक्ति जो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, वो ही काबिल निकला। पूरे हजारों करोड़ों की जनसंख्या में एक ही, और वो भी इस कारण क्योंकि वो स्वर्ग से खुद उतरकर उसने वो जीवन जिया जो कि मैं और आप जीते। उसके मुंह पर थूका गया, दाढ़ी नोची गई, सिर पर कांटों का ताज रखा गया, लेकिन फिर भी उसने उफ तक नहीं करी। किस कारण? क्योंकि नहीं तो वो जो कार्य परमेश्वर का पूरा हुआ जिसके कारण लिखा हुआ है, वो पूरा नहीं होता। शिफा जैरिन, वो पूरा नहीं होना था, और परमेश्वर चाहता था कि उसको पूरा कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता था कि उसको पूरा कर सके, नहीं तो कितने आए और मरकर कभी जिंदा नहीं हुए। उनकी कब्रें वहीं के वहीं पड़ी हुई है। एक ही कब्र है जो कि क्या है? एक ही कब्र है जो कि खाली पड़ी हुई है, क्योंकि उसने वो कार्य जो बाप ने, वो इच्छा जो कि बाप की थी, वो पूर्ण रीति से पूरी कर दी। और पूरी करने के बाद मुझे और आपको ये मौका दे दिया कि वो हम भी परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में होकर एक उस नए रिश्ते में जुड़ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। शिफा, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। तो ये सारा कार्य परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या करा? पूरा किया, आधा नहीं किया। ये नहीं कि अब पता लग गया कि अब तो मृत्यु आएगी, प्रभु अब तो बचा ले। गेत्समनी के बाग में भी क्या कहा? पिता तेरी इच्छा पूरी हो। कि हो सके तो ये प्याला, उसको पता था कि ये प्याला मेरे ऊपर, ये मृत्यु का प्याला आ चुका है, मेरे को 39 कोड़े मारे जाएंगे, मेरी दाढ़ी नोची जाएगी, मेरे कपड़े फाड़े जाएंगे, मेरे सिर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, लेकिन उसने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
अंत तक वफादार रहने के कारण वो कह सका कि पूरा हुआ। जो कार्य मेरे पिता तूने मुझे दिया था वो पूरा हुआ, आधा अधूरा नहीं छोड़ के गया वो। इसीलिए संपूर्ण चंगाई आपके लिए है, संपूर्ण उद्धार आपके लिए है, संपूर्ण मुक्ति आपके लिए है। कब? जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। इसके बाद की जो आयत है वो 7वीं आयत, लूका 23 की 46वीं आयत ये है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा कितनी ज्यादा कीमती थी। किसके हाथ में छोड़ी? पिता के हाथ में छोड़ी। किसी और के हाथ में क्यों नहीं छोड़ दी? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि विश्वास उसी पे है। एक इतनी पाक रूह, एक इतनी पाक आत्मा किसके हाथ में सौंप सकते हैं? जो विश्वास के योग्य हो और जिसको पता है कि ये उस पाक आत्मा का पाक और बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु के हाथों में उसने अपनी आत्मा को सौंप दिया ताकि एक बड़ा कार्य हो सके। और उसके बाद उसने प्राण त्यागे, क्योंकि आत्मा इधर उधर नहीं जाए। किसके हाथ में जाए? परमेश्वर के हाथ में आए, जो कि सर्व सामर्थी परमेश्वर है। उसी के हाथ में, जिसके हाथ में ये बल है कि वो मौत ले भी सकता और दे भी सकता, जान दे भी सकता और ले भी सकता। उसके हाथ में परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस कारण उसने एक सेफ हैंड्स, है ना, कोई बहुत ज्यादा कीमती चीज होती है तो सुरेंद्र किसको देके जाएगा? है ना, जिस पे विश्वास होगा। है ना, अगर बाहर कितने से लोग हैं, कोई भाई भी है, कोई बहन भी है, लेकिन अगर विश्वास नहीं तो क्या वो चीज उसको देके जाओगे? नहीं देके जाएंगे। तो जिसको विश्वास है उसी को हम देके जाएंगे। और उसको भी ये भी पता था कि जब मैं ये कहूंगा तो परमेश्वर वाकई ही उसका रक्षक, उसका सहायक और उसको कबूल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर ने सिर झुकाकर अपनी जान को दे दिया ताकि मेरे और आपके लिए एक ऐसा रास्ता खुल जाए जो कि असंभव था। उसके बाद पता क्या हुआ? पर्दा फट गया, मंदिर का पर्दा फट गया। कभी हम टैबरनेकल के बारे जानेंगे कि एक महायाजक ही हुआ करता था जो कि परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर आप और आपकी और मेरी कुर्बानियों को चढ़ाया करता था। और इस वक्त उसने क्या करा कि अब हर एक व्यक्ति परमेश्वर से खुद भी दुआ कर सकता है। आपको हमेशा महायाजक से सीखने की या याजक से सीखने की जरूरत जरूर है। एक गुरु होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना आप अभी भी कहीं से भी कर सकते, क्योंकि सब जगह पे परमेश्वर मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह पे आप बैठकर परमेश्वर की नाम ले सकते हैं, उसके नाम को धन्य कह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब वो पर्दा जो कि परमेश्वर के और मेरे बीच में था वो फट चुका। अब प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो मैं परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं पाता, जितनी मर्जी जोर लगाता पहुंच ही ना पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब वो जब पर्दा फट चुका तो क्या हुआ? अब मैं भी दुआ कर सकता हूं। अपने घर में बैठ के मैं भी दुआ प्रार्थना कर सकता हूं, गाना गा सकता हूं, परमेश्वर की हमदो सना कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।